अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़िगैप कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ जो प्रोगाबलिन से इसका ताल्लुक है। ये मेडिसिन मार्केट में 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मेडिसिन नैरो इम्पल्स को कंट्रोल कर देती है। बाज़ औक़ात जो हमारे ब्रेन में जो नैरो इम्पल्स होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। उस ओवर एक्टिव होने से बड़े मुख्तलिफ किस्म मसाइल पैदा कर देते हैं। बाज़ औक़ात बॉडी और जिस्म के एक साइड पर दर्द पैदा होती है, झटके और मैरगी पैदा होती है। तो इस मसाइल को जो नैरो इम्पल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव से कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। आज मैं आपको प्रोगाबलिन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस और साइड इफेक्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे प्रोगाबलिन यानी ज़िगैप कैप्सूल की यूजेस। ज़िगैप कैप्सूल की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन जो नैरो इम्पल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव करने से कंट्रोल कर देती है। जैसे कि अगर आपको मैरगी हो यानी एफएलएफसी हो, एफएलएफसी में इसका इस्तेमाल है। एफएलएफसी के दौरान जो मैरगी हमें कहती है, इसके दौरान जो नैरो इम्पल्स होती है ब्रेन में ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसके दौरान जो झटकी आती है। तो इस मैरगी को और एफएलएफसी को ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इसका इस्तेमाल है। जैसे कि शुगर की वजह से बाज़ औक़ात जो पेरिफेरल ऑर्गन होती है इसमें जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली पाँव में, हाथों में। उस पेरिफेरल न्यूरोपैथी नैरो डैमेज होने से रोकने के लिए या जब नैरो डैमेज होते हैं तो इसको रिपेयर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। साथ ही ये मेडिसिन अगर जिस्म की एक साइड पर जो दर्द होती है, टांग में दर्द होती है, बाजू में दर्द होती है, जिस्म की एक साइड पर जो दर्द होती है, स्पेशली बाजू में या टांगों में एक साइड पर जो दर्द होती है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल है। मोहरों में जो मसला होती है, कमर में जो दर्द होती है मोहरों में, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। फट्टों में जो दर्द होती है, खिंचाव होती है, फट्टों में जो दर्द होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। पट्टों में जिसे फाइब्रोमेल्जिया कहती है, पट्टों में मस्कुलर जो पेन होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। विड्रॉल सिम्टम में दिया जाता है अगर आपने पहले कोई नशा वगैरह किया था और इस नशे से छोड़ने से आपकी जिस्म में जो विड्रॉल सिम्टम आती है, जो नैरो इम्पल्स होते हैं ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। तो इस विड्रॉल सिम्टम, नशा छोड़ने से जो असरात पैदा होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए विड्रॉल सिम्टम में भी नैरो इम्पल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सर में चक्राना, वर्टिगो यानी सर में चक्कर पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। नाज़िया और वोमिटिंग भी काज कर सकती है, स्टमक अपसेट भी काज कर सकते हैं, डेजीनेस, ड्राउजीनेस भी काज करते हैं, स्लेफी कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सीरियस और सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है वो सर में चक्कर पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन दूसरे नशा और अद्वियात के साथ या स्लीप वाली पील जो होती है, जो और टैबलेट जो आपको स्लीप दिला देती है, स्लीप के लिए आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बंदे इससे हाइपर सेंसिटिव वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके डोज को देखा जाए तो 75 मिलीग्राम, 75 या 100 मिलीग्राम BOD यानी दिन रात सोते वक्त एक ही टैबलेट इस्तेमाल करना होगा। दिन में एक ही टैबलेट, रात सोते वक्त या रात के वक्त इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये मेडिसिन सर में चक्कर आ सकती है इसके इस्तेमाल से, यानी वर्टिगो खास कर सकते हैं। इसलिए ये मेडिसिन रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, दिन में एक ही दफा। थैंक यू।